हेलो डियर फ्रेंड। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एनिमल टिश्यू का आज पार्ट डी अपलोड हो रही है। आप लोग इसको आराम से सुनिए। इसमें आपको क्या कराई जाएगी, पहले आपको एनिमल टिश्यू में ओवरव्यू दिया गया था क्या क्या पढ़ने होते हैं। पार्ट सी जिसने नहीं देखा है पार्ट सी तक, वो पहले पार्ट सी तक देखे, देन आगे का पार्ट देख सकते हैं। वैसे आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रही है कॉकरोच, जिसमें आज आपको कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनाटॉमी बताया जाएगा। पूरी एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन भी मिस नहीं किया गया, एक एक लाइन खुली यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लाई गई है। आराम से बस आप लोग को सुनने का काम करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ रहा हूँ पार्ट डी में। कॉकरोच में स्टार्ट करता हूँ। Cockroach are brown or black body animal that are included in class Insecta और फाइलम आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच है कलर जो वो ब्राउन होती है, ब्लैक भी होती है उसके बॉडी पे। बॉडीज एनिमल होते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज एनिमल होते हैं कॉकरोच, जो कि इंक्लूडेड होता है इंसेक्टा वाले में। क्लास जो वो कॉकरोच का इंसेक्टा होता है, फाइलम जो आर्थ्रोपोडा होती है। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर कॉकरोच हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो वो रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के भी कॉकरोच को पाया जाता है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंच टू 3 इंच। इसका जो कॉकरोच का जो साइज होती है, रेंज होती है, वो 1/4 से लेके 3 इंच तक में होती है। सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक इसकी होती है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना। इसका जो एंटीना जो होती है वो लॉन्ग होती है। लेग एंड फ्लैटेड एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्किल्स हेड। नेक्स्ट, they are nocturnal omnivorous that live in damp place throughout the world। पूरे वर्ल्ड में वो डैम्प प्लेस में रहते हैं। नॉक्टर्नल और ओमनीवोरस भी कहा गया है इसको। दे हैव बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज। ये नॉर्मल है कि बहुत सारे घरों में भी प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच। और ये सीरियल और ये जो वो सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर होती है बहुत सारी डिजीज़ का। नेक्स्ट, इस वीडियो में आपको पूरा मॉर्फोलॉजी बताया जाएगा कॉकरोच के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। एडल्ट जो कॉमन स्पीसीज होते हैं कॉकरोच को, उसको कहा जाता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अबाउट जो है उसका जो वो 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग विथ विंग्स होती है एंड बियॉन्ड उसके पीछे जो वो टिप्स ऑफ एब्डोमेन इन मेल। ठीक। द मेल ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंट एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। याद रखिएगा कितने रीजन में बॉडी जो कॉकरोच का बॉडी को 3 डिस्टिंक्ट रीजन में बांटा गया है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फिगर 7 1.4 आपको दिखाई भी जाएगा। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड क्रिस्टेनियस स्केलेटन ब्राउन इन कॉकरोच। जो ब्राउन कलर के कॉकरोच होते हैं उसका जो बॉडी ऊपर का जो मतलब पूरे बॉडी जो वो हार्ड काइटेनियस एक्सो स्केलेटन का बना है। अगर यहाँ हार्ड की जगह एंडो कर दिया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक एक वर्डों को आराम से सुनना है आप लोग को। इन ईच सेगमेंट एक्सो स्केलेटन हैज हार्डेस्ट प्लेट कॉल स्क्रेटेड, टर्जिट डॉर्सली एंड स्ट्रेजिट वेंट्रली। इसका जो सेगमेंट होते हैं वो एक्सो स्केलेटन, वो हार्डेस्ट प्लेट होती है जिसको कि कहा जाता है स्केलेटेड, डॉर्सली में और वेंट्रली में। ठीक। दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्ट्रीब्यूटल मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है आर्थ्रोडाइल मेम्ब्रेन। हेड जो है वो उसका ट्रायंगल इन शेप होती है। लाई एंटेरियर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन कर देगा गलत हो जाएगा, FUSION, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। फ्लेक्सिबल नेक के चलते है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द हेड कैप्सूल बियरिंग अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इसका जो हेड में जो वो कंपाउंड आइज होती है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, थ्रेड मतलब धागा कि जैसा इसका पास 2 एंटीना प्रेजेंट होते जो कि एराइज करता है मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज, आइज के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट होती है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट को ये मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा इसका पार्ट जिम्मेदार है? एंटीना। ध्यान रखिएगा।
एंटीने बोला जाता है। ठीक, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियरिंग अपेंडेजेस फॉर्मिंग बिटिंग एंड च्वेनिंग टाइप ऑफ द माउथ। एंटीरियर साइड जो वो एंटीरियर एंड की तरफ इसका जो हेड जो वो बियर करता है अपेंडेजेस और फॉर्मिंग यहाँ पे बीटिंग एंड च्वेनिंग टाइप ऑफ माउथ के पार्ट होते हैं। फिगर में भी जैसे आप देख सकते हो ऊपर में फिलीफॉर्म एंटीना है, फिर कंपाउंड आइज है, फिर ये सारे इसके पार्ट भी लगे हैं, लेग के नाम है, फिर एब्डोमेन है, ये सारे चीज़ हिंड विंग हेड। डायग्राम आपको ध्यान रखें, डायग्राम को लेवल को ध्यान रखें, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द माउथ कंसिस्ट ऑफ अ लैब्रम मतलब अपर लिप्स, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लेबियम। लोअर लिप्स को बोला जाता है। अपर लिम्ब को क्या बोला जाता है, लोअर लिम्ब को क्या बोला जाता है, आराम से ध्यान से रखिएगा। अ मेडिनन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, जिसको कहा जाता है हाइपोफैरिंक्स, लाई विद इन द कैविटी इनक्लोज द माउथ पार्ट, फिगर 7.15 में देखा जाएगा। थोरैक्स कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, प्रोटोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। द हेड जो है वो कनेक्ट करता है थोरैक्स बाय शॉर्ट एंड एक्सटेंशन of the prothorax known as the neck. Each thoracic segment bearing a pair of walking leg। जितने भी thoracic segment होते हैं वो bear करते हैं walking leg को। द नेक्स्ट पार्ट में आराम से इसमें एक एक चीज़ देखिए, कहाँ पे मैक्सिला लिखी हुई, कहाँ पे मैंडिला लिखी हुई, डायग्राम को भी ध्यान से देखते जाना है ताकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकें। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम, पहला पेयर जो वो विंग्स का वो एराइज होता है मीजोथोरैक्स से, और सेकंड जो वो मेटा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट विंग्स कहाँ से एराइज होता है, मीजो से, सेकंड विंग्स कहाँ से होता है, मेटा से। ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। फोर विंग्स को कहा जाता है मीजोथोरैक्स, जिसको कहा जाता है टेगमीना, आर ओपेकी, डार्क एंड लेदरी एंड कवर्ड द हाइंड विंग्स व्हेन द रेस्ट। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड यूज एज प्राइड। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि वो यूज होते हैं फ्लाइट में। ठीक, नेक्स्ट, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। दोनों मेल कॉकरोच में भी फीमेल कॉकरोच में भी 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में। नेक्स्ट पॉइंट, इन फीमेल की बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज अ बोट शेप। कौन 7 स्टर्नम में कौन सा शेप होती है, बोट शेप। एंड टुगेदर विद द 8 और 9 स्टर्ना फॉर्म अ ब्रॉड एंड जेनेटिकल पाउच। कहाँ पे जेनेटिकल पाउच होती है, 8 एंड 9 स्टर्ना में। हुज वहाँ पर जो वो एंटेरियर पार्ट कंटेन, वहाँ पे एंटेरियर पार्ट, वहाँ पे 8 और 9 स्टर्ना में एंटेरियर पार्ट कंटेन करता है फीमेल गाइनोपोड, स्पेनिकल पोड एंड कोलेटरल ग्लैंड। फीमेल में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ ध्यान रखिएगा, 7 पॉइंट पे बोट शेप, 7 स्टर्नम में बोट शेप का होता है, 8 और 9 में वहाँ पे जेनेटिकल पाउच होती है। अब मेल का सुनिएगा। इन मेल जेनेटिकल पाउच और चैम्बर लाई एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन जब एंड होने समय वहाँ पे होती है फीमेल में। बाउंडेड डॉर्सली 9 और 10 टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9 स्टर्नम। अगर डॉर्सली की तरफ से देखोगे तो 9 और 10 टर्गा में आती है, और वेंट्रली की तरफ देखोगे तो 9 स्टर्नम। याद रखिएगा, फीमेल में कहाँ पे होते हैं जेनेटिकल पाउच, 8 और 9 में। मेल में कहाँ होते हैं, 9 और 10 में। डॉर्सली देखोगे तब, वेंट्रली देखोगे तो 9th पे। नेक्स्ट, इट कंटेन डॉर्सल एनस। डॉर्सल की तरफ एनस होती है, और वेंट्रल मेल जेनेटिकल पोर होती है, जिसको कहा जाता है गैनोपोडिसिस। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। याद रखिएगा, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में यहाँ से आपको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। मेल जो वो बियर करता है शॉर्ट, छोटा, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जो कि वो फीमेल में एब्सेंट होती है। इन बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों में, द 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनासरसिब। दोनों मेल और फीमेल में, दोनों में 10th सेगमेंट पे बियर करते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है एनल सर्सी। यहाँ तक आपका पार्ट ए था, जिसमें कि आपको मॉर्फोलॉजी बताया गया प्लांट कॉकरोच के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में आपको एनाटॉमी भी बताया जाएगा कि प्लांट में ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या है, नहीं है, कहाँ पे जेनेटिकल है, कहाँ पे कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने रीजन होते हैं, सारा चीज़ को डिस्कस किया गया।
वीडियो में बताया आप लोग को वीडियो कैसे लग रही है। देन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको कॉकरोच का एनाटॉमी बताया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो जो पॉइंट बोलेगी उसे ध्यान से सुनने ताकि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में कहीं आपसे पूछे आपको वो गलत ना हो। ठीक, थैंक यू।